अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के बाद ही कुछ ही मिनटों में क्रैश हो गई। इस हादसे के पीछे क्या कारण रहे होंगे, क्या आशंकाएं हैं, ये तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ पूर्व कमिश्नर जुड़ गए हैं एविएशन के, जिनका नाम शारदा प्रसाद जी है, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानकारी लेते हैं। शारदा सर, जिस तरह से हादसा हुआ बहुत ट्रैजिक हुआ, जितने भी पैसेंजर्स थे उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अब तक समझ नहीं आया कि आखिर इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण रहे होंगे इनके पीछे, क्या प्रारंभिक कारण आप देखते हैं? ऐसे देखिए कि अच्छा ऐसे देखिए कि पहली बात तो ये बहुत ही अच्छा हवाई जहाज़ था, ड्रीम लाइनर की कैटेगरी का हवाई जहाज़ है और ये बहुत ज़्यादा पैसेंजर लेके एक साथ जा सकता है, मोर देन 300, और इसमें केवल 242 पैसेंजर ही थे। तो ऐसा भी नहीं कि ये बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड था और बहुत ही क्वालिफाइड टाइप के लोग इनको चलाते हैं। तो प्रारंभिक बातों से तो मैं इस प्रकार का कोई कारण नहीं देख पाता हूँ कि जिससे कहूँ कि ये एयरक्राफ्ट इस वजह से एक्सीडेंट हुआ। जी क्योंकि सर आप पूर्व कमिश्नर रहे हैं सिविल एविएशन सिक्योरिटी के, और क्या उस समय में जैसे कि आपने बताया कि कॉकपिट में जाने की इजाज़त आप लोगों को होती थी सिक्योरिटी के तहत, तो क्या ऐसी जो डिटेल्स हैं आप टेक ऑफ करने से पहले वो चेक करते थे या आज भी वो चेक होती हैं, और कहाँ लगता है कि चूक हो गई होगी, ऐसी आशंका आपको लगती है? बहुत मुश्किल है कहना कि क्या चूक हुई होगी, और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं केवल सिक्योरिटी एक्सपर्ट था, तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट के हिसाब से जी मैं पूरे भारत के जितने एयरपोर्ट हैं, जितने एयरक्राफ्ट हैं, जितना एयर कार्गो है, उन सब की देखभाल सिक्योरिटी एंगल से करता था। और जो हवाई जहाज़ हमारे हैं, इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट है, वो पूरे विश्व में कहीं भी उड़ के जाएँ तो वहाँ पर भी उनकी सिक्योरिटी की देखभाल हम ही लोग करते थे। तो जहाँ तक कॉकपिट की बात है तो केवल हम ये देख लेते हैं कि कॉकपिट एरिया स्टरलाइज्ड है कि नहीं। स्टरलाइज का मतलब है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि वहाँ नहीं होनी चाहिए थी, जैसे किसी का बैग हो या कोई अननोन ऑब्जेक्ट हो या एक्सप्लोजिव डिवाइस टाइप का लुकिंग चीज़ कोई हो। एक विजुअल इंस्पेक्शन भी करते थे और ज़रूरत होने से उसको इक्विपमेंट से भी इंस्पेक्शन करते थे। और जहाँ पायलट बैठते हैं उसी के नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक बे होती है, जिसमें कि पायलट के जगह से कॉकपिट से ही नीचे जाया जा सकता है सीढ़ी लगा करके। तो नीचे इलेक्ट्रॉनिक बे में जा करके भी देखते थे कि कोई गलत चीज़ तो वहाँ पर नहीं है। जी सर, जैसे कि अब तक जानकारी आ रही है कि टेक ऑफ के 5 मिनट बाद ही ये हादसा हो गया, तो इस दौरान पायलट ने बहुत कोशिश की होगी इस हादसे को टालने की। क्या कुछ हुआ होगा अब तक, इस बारे में क्या जांच मिली है, क्या कुछ अभी सामने आया है? नहीं, मेरे पास में इस प्रकार की जानकारी नहीं है, लेकिन एक आप ये देखिए कि एक अनुमान तो लगाया जा सकता है, क्योंकि बहुत समय नहीं गुजरा जब ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट रनवे पर दौड़ रहा था। उसके बाद जैसे ही ऊपर उठने की उसने कोशिश की तो पायलट ने ये पाया कि जितना थ्रस्ट उसको मिलना चाहिए तो थ्रस्ट हो नहीं पा रहा था। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जितने सेकंड बाद जितने हाइट पर उसको पहुंच जाना था, उतने सेकंड बाद उस हाइट पर वो पहुंच ही नहीं पाया। तो इसलिए पायलट को तुरंत ये हुआ कि कहीं पर कोई बहुत बड़ी खराबी है, इसीलिए उसने एक हेल्प के लिए सिग्नल दिया, जिसको मेडे के नाम से जाना जाता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पूछा कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, उसके बाद कोई जवाब नहीं आ पाया। उसी के 1-2 सेकंड बाद वो हवाई जहाज़ नीचे आकर के एक बिल्डिंग से टकरा गया। तो इसलिए पायलट को कुछ मालूम पड़ा होगा कि नहीं, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हम इसका वॉइस रिकॉर्डर और पैरामीटर रिकॉर्डर वाला, जिसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं, उसको जब भी हम रिट्रीव करेंगे, उसकी एनालिसिस होगी, तो इन सब चीज़ों पर प्रकाश पड़ेगा। जी इसी के साथ में सर, कौन कौन से वो एस्पेक्ट हैं जिनका ध्यान रखा जाता है टेक ऑफ से पहले सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से? देखिए, सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे एयरक्राफ्ट में कोई भी ऐसा चीज़ ना जाए जो कि सिक्योरिटी से क्लियर ना हो। जैसे कि फ्यूल है,
जैसे कि इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि पैसेंजर हैं, जैसे कि पैसेंजर का लगेज है, कार्गो है, हर चीज़, एयर क्रू है, पायलट हैं, सबकी जांच होती है ये देखने के लिए कि कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं है, कोई शार्प वेपन तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि कंप्रेस्ड एयर हो, जो कि केबिन में जाने के बाद में और फूट जाए। तो इन सब चीज़ों की देखभाल की जाती है। जी। सर जैसे कि ये भी बताया जा रहा है कि फ्यूल इसमें ज़्यादा था क्योंकि जो फ़्लाइट है वो बहुत लंबी थी, अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ़्लाइट थी। गर्मी का भी मौसम बहुत ज़्यादा है उस जगह पर, यानी अहमदाबाद में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये वेदर कंडीशंस भी ऐसे में रिस्पॉन्सिबल होती हैं ऐसे हादसों के पीछे? देखिए, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि वेदर कंडीशंस इसकी रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन समस्या वहाँ है कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर लोड दिया गया है और उस लोड के अनुरूप मैं थ्रस्ट न दे पाऊँ, अब उसमें वेदर की पोजीशन आती है। जब गर्म हवाएं चलती हैं रनवे पर या उसके आसपास में, तो हवा अगर हल्की रहती है तो थ्रस्ट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, तभी हवाई जहाज ऊपर जाता है। तो उसके लिए नॉर्मली क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर होता है एयरपोर्ट का, उस हिसाब से लोड एडजस्ट किया जाता है। आवश्यक होने पर पैसेंजर्स कम कर दिए जाएंगे, आवश्यक होने से कार्गो कम कर दिया जाएगा, लेकिन आवश्यक जितना थ्रस्ट है वो तो थ्रस्ट तो आवश्यक है ही है। इसलिए वो ये कहना कि थ्रस्ट कम था, कम इसलिए था क्योंकि वेदर ख़राब था, वो उचित नहीं होगा। लेकिन जैसे कि कहा आपने कि जो पैसेंजर्स हैं उनकी संख्या भी और सामान की जो वेट है उसको भी एडजस्ट किया जाता है। 380 पैसेंजर्स का ये प्लेन बताया जाता है जिसमें 242 पैसेंजर्स सवार थे, तो यानी पैसेंजर्स तो उसकी क्षमता से काफ़ी कम थे। तो क्या आशंका आप इसके पीछे देखते हैं कि क्या वेट भी इसके पीछे आशंका हो सकती है? एग्जैक्टली वेट नहीं कहूँगा, लेकिन एयरपोर्ट का जो टेम्परेचर था उस समय में, वो मैं समझ रहा हूँ कि इतना ज़्यादा था कि गर्म हवाओं की वजह से हवाएं पूरी हल्की हो गई थीं, इसलिए बहुत ज़्यादा थ्रस्ट की आवश्यकता थी, जो कि थ्रस्ट जनरेट हो नहीं पाया, इसलिए हवाई जहाज ऊपर नहीं उठा है। जी। लेकिन सर ये परेशानी तो और हवाई जहाज़ के साथ भी आती होंगी उसी जगह पर, क्योंकि इतने सारे फ्लाइट्स जो हैं वो टेक ऑफ हो रहे हैं। जी जी, आपने ठीक कहा कि आफ्टर ऑल सुबह से तो एयरपोर्ट ऑपरेटिव था ही, तो दो बातें हैं। एक तो कि दोपहर के बाद में गर्मी ज़्यादा होती है, सुबह उतनी गर्मी नहीं होती है, और दूसरा ये बहुत बड़ा हवाई जहाज़ था, ड्रीम लाइनर बहुत बड़ा हवाई जहाज़ है, और जैसे आपने कहा कि इसकी कैपेसिटी 380 है, तो बड़ी कैपेसिटी का हवाई जहाज़ है तो खुद भी भारी होता है, और चूँकि गैटविक जा रहा था तो ऑब्वियसली फ्यूल मैक्सिमम उसमें था, तो इसलिए लोड और टेम्परेचर इन दोनों को मिक्सचर से, और तीसरी चीज़ जो कि कभी कभी होती है कि पायलट पढ़ नहीं पाते हैं कि रीडिंग क्या आ रही है, तो वो रीडिंग, सामने जो रीडिंग इक्विपमेंट है वहाँ अगर भूल होगी तो थ्रस्ट गलत लगाया जाएगा, तब वहाँ पर दिक्कत आती, पर रेयर बात है, ऐसा जनरली सुनने में नहीं आता है। जी। लेकिन इस केस में जहाँ पर बाकी एस्पेक्ट आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये आशंका है कि शायद रीडिंग पढ़ने में मुश्किल रही हो? कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जनरली इसमें एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब चूंकि हुआ है इसलिए सब चीज़ें सामने आएंगी, और क्या रीडिंग थी उस समय और कितना थ्रस्ट लगाना था, इसकी जानकारी हमको ब्लैक बॉक्स से हो जाएगी। तो ब्लैक बॉक्स जब भी रिट्रीव होगा, इसकी एनालिसिस हमारे देश में नहीं होती है, बाहर जाता है, एनालिसिस होके जब आएगा तो खबर लगेगी। जी। लेकिन सर रीडिंग करने के लिए भी, क्योंकि सिर्फ एक पायलट पर तो निर्भर नहीं होता, और भी पूरी टीम होती है, को पायलट भी होते हैं। हाँ, एक को पायलट होता है उसमें अवश्य, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि को पायलट वहीं पर हो, लेकिन नॉर्मली अमूमन ऐसा होता है कि टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम में दोनों लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे होते हैं, तो इसलिए कि अगर अचानक से कोई, मान लीजिए पायलट को कोई हार्ट अटैक ही आ जाता है, तो जो को पायलट है वो टेक ओवर कर लेगा, तो इसलिए दो पायलट वहाँ पर रहते ही हैं हमेशा। तो अगर एक से भूल हुई देखने में तो दूसरे से भी भूल होगी, मुश्किल है, ऐसा होता नहीं है। जी। फिर आप क्या देखते हैं इसके पीछे कारण? आ, आप अपने अनुभव से क्या देखते हैं इसके पीछे कारण? मैं तो यही पैरामीटर की ही बात करूँगा कि कहीं पर जो पैरामीटर जितने होने चाहिए थे वो पैरामीटर थे नहीं, यानी यानी कि मतलब
मान लीजिए मुझे 1500 न्यूटन मीटर का मान लीजिए प्रेशर लगाना है, 1500 यूनिट का प्रेशर उसमें देना है, और रीडिंग हमारी जो है वो ऑलरेडी 2500 आ रही है, जबकि उसमें रीडिंग कुछ है और हमको प्रेशर कुछ और देना है, तो वहाँ पर गड़बड़ी होती है। पायलट सोचेगा मैंने तो प्रेशर दिया है, लेकिन एक्चुअली प्रेशर उतना जनरेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या मशीन मैल फंक्शन है या फिर ऐसा होता है अक्सर? नहीं, नहीं, एकदम नहीं होता है, एकदम ही नहीं होता है, ये बहुत ही रेयर बात है। कह नहीं सकते हैं कि मेल फंक्शन है कि नहीं, वो कॉकपिट रिकॉर्डर और वॉइस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स जब आएगा तभी मालूम पड़ेगा कि एक्यूरेटली व्हाट हैपेंड एक्चुअली। जी। क्योंकि आप सर सिविल एविएशन में सिक्योरिटी चेक लंबे समय से करते रहे हैं, आपके अपने एक्सपीरियंस में ऐसा पहले हुआ कभी कि आपने ऐसा कोई हादसा अपने टेन्योर में देखा हो? मेरे टेन्योर में तो नहीं हुआ था, लेकिन बहुत पहले एयर इंडिया का ही एक एयरक्राफ्ट था, एम्परर अशोका। एम्परर अशोका जैसे ही उसने सेंटा क्रूज से टेक ऑफ किया मुंबई में, तो टेक ऑफ करने के साथ साथ वो बगल में जो समुद्र है अरेबियन सी, उसी में गिर गया था। तो वहाँ पर भी इसी प्रकार के कुछ मेल फंक्शन की बात निकली थी। तो इसके अलावा टेक ऑफ के टाइम में हमारे देश में इस प्रकार का इंसिडेंट तो मैंने सुना नहीं है। लैंडिंग के टाइम में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं और हुए भी हैं, वो भी अलग अलग कारणों से होते हैं। अब आप ये देखिए कि एक हवाई जहाज़ था, वो मेरे समय में था, जो कि रनवे से अलग हट करके उतरा, रनवे की लाइन में उतरा ही नहीं। वो हमारी एयरक्राफ्ट की जो बिल्डिंग होती है, वो उसके रनवे से हट करके उस बिल्डिंग की लाइन में उतरा। वो तो खैरियत रही कि केवल उसका विंग जो है वो एयरपोर्ट बिल्डिंग से टकराया, बाकी कुछ भी नहीं हुआ, रुक गया। और इसी प्रकार एक बार एक हवाई जहाज उतर रहा था, तो उतरने के टाइम में उसमें आग लग गई थी। तो आग लग गई थी, पर चूंकि खबर थी कि उसमें आग लग चुकी है, इसलिए फायर फाइटिंग मैकेनिज्म्स पूरे लगा दिए गए थे। तो जैसे ही एयरक्राफ्ट स्टेबल हुआ, मैं समझ रहा हूँ कि 10 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर में वो फोम से पूरा घेर दिया गया। इनफैक्ट जब पैसेंजर उतरे तो मैं था वहाँ पर, और पूरा फोम से घिरा हुआ था। ये जो आपने इंसिडेंट्स बताए ज़्यादातर लैंडिंग के टाइम के हैं, टेक ऑफ के समय में ऐसा अक्सर नहीं होता है? जी जी, टेक ऑफ के टाइम में इस प्रकार के इंसिडेंट सुने नहीं गए हैं। जैसा मैंने बताया, केवल एम्परर अशोका का इंसिडेंट मुझे याद पड़ता है, बाकी टेक ऑफ के टाइम में इंसिडेंट करीब करीब नहीं होते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, पायलट चेक कर लेता है, इंजीनियर चेक कर लेता है, सारे चेक कर लेते हैं, तो कम से कम टेक ऑफ के टाइम में तो प्रॉब्लम नहीं होती है। बर्ड हिट होते हैं, पर बर्ड हिट होने से क्या होता है कि एयरक्राफ्ट वापस आ जाता है। इस एयरक्राफ्ट में भी बर्ड हिट का की जो थ्योरी है वो दी जा रही थी, लेकिन क्या उसमें कुछ सब्सटेंस नज़र आता है आपको? नहीं, मुझे एकदम नहीं सबसे नज़र आता है, क्योंकि ये बड़ा वाला हवाई जहाज है, इसमें बहुतेरे इंजन हैं, और कोई एक पर्टिकुलर इंजन मान लीजिए वो ब्लॉक भी हो गया बर्ड हिट की वजह से, तो बाकी इंजन है ही है, वो घूम के उसको वापस लाके उतारा जाएगा। वो बर्ड हिट होने के बाद में वो थ्रस्ट नहीं जनरेट होता है, ऐसा नहीं होगा। जी। थ्रस्ट अगर हम आसान भाषा में परिभाषित करें तो वो क्या होगा सर? थ्रस्ट माने हवा का वो प्रेशर जिसकी वजह से हवाई जहाज ऊपर चढ़ता है, या वो प्रेशर जिसकी वजह से हवाई जहाज आगे बढ़ता है। तो होता क्या है कि हवाई जहाज के अंदर में मैकेनिज्म है कि हवाई जहाज के नीचे की जो हवा है उसको काफ़ी दबाव बनाया जाता है उस पर, और उसके कंपैरिजन में ऊपर की हवा में दबाव कम रहता है, तो चूंकि एक प्रेशर डिफरेंस आता है दोनों के बीच में, तो हवाई जहाज खुद ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो ये जो डिफरेंस आया, इसी को थ्रस्ट कहते हैं। और यही जो चीज़ें हैं वो रीडिंग में पायलट को पढ़नी होती हैं, समझनी होती हैं। जी जी, एकदम। थ्रस्ट जो है वो पायलट को सामने इंडिकेटर दिखता रहता है कि कितना थ्रस्ट हुआ है, और खुद भी जो ये तो सब एक्सपीरियंस पायलट है, उनको मालूम रहता है कि कितना मुझे थ्रस्ट देना है, कितना नहीं देना है। हाँ। 12 साल पुराना प्लेन बताया जा रहा है, क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता है, या पायलट के एक्सपीरियंस से इसमें कितना फ़र्क पड़ता है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि 12 साल हुआ तो वो कोई ज़्यादा टाइम हुआ, क्योंकि इनके चेक होते रहते हैं,
और अलग-अलग समय में अलग-अलग चेक होते हैं और कुछ चेक हमारे देश में होते हैं, कुछ चेक बाहर भी होते हैं। तो जब पूरा एयरवर्दी होता है तभी हवाई जहाज़ को सर्विस में ऑपरेशंस में लिया जाता है। और जहाँ तक पायलट्स की बात है तो पायलट्स तो तभी हमारे सभी पायलट्स एयर इंडिया के बहुत ही अनुभवी लोग हैं, उनसे जनरली गलती होगी नहीं। ये कोई कॉम्बिनेशन ऐसा हुआ जिसकी वजह से हादसा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए सर। तो देखिए, आपने फॉर्मर कमिश्नर जो एविएशन सिक्योरिटी को कई सालों तक संभालते आए हैं उनकी बात सुनी, शारदा जी से हमने बात करी। लेकिन अब तक जो पूरा हादसा है जिसमें 242 लोगों की मृत्यु हुई, साथ ही जहां पर ये एयर इंडिया का क्राफ्ट गिर गया यानी कि वो मेडिकल कॉलेज, वहां पर भी कई सारी कैजुअलिटीज़ की खबर आ रही है। बेहद ट्रैजिक हादसा रहा, लेकिन इसके पीछे अब जांच की जाएगी, समझा जाएगा कि आखिर इस पूरे हादसे के पीछे क्या वजह रही, कौन से वो एस्पेक्ट रहे, कौन सी वो जो सिचुएशन रही, सर्कमस्टांसेस रहे जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल यही समझ में आ रहा है कि जो हादसा है उसकी वजह से कई लोगों की जानें गई हैं, कई लोगों की मृत्यु हुई है और कई सालों तक इस हादसे को इसी तरह से दुख में याद किया जाएगा। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।